नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने ऐसा असर डाला है कि अब कंघी से लेकर साबुन तक, तेल तक सब महंगा होने की कगार पर है। सवाल यह है कि ये कीमतें अब और कितनी ऊपर जाएंगी। आज की ये कहानी सिर्फ किसी एक देश या एक बाजार की नहीं है। ये कहानी है उस असर की जो हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से आपके घर के किचन और बाथरूम तक पहुंच रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट अब सिर्फ राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं रहा। अब ये सीधे सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला रहा है और इसका असर सबसे पहले पड़ा है उन कच्चे माल पर जिनसे रोजमर्रा की चीजें बनती हैं, जैसे तेल, केमिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल, फूड ग्रेड इनपुट्स। यही वजह है कि भारत में अब कंपनियां बड़ी मुश्किल में आ गई हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अब हर दिन कीमतों की निगरानी कर रही हैं और हालात इतने बदलते हुए हैं कि अब लंबी प्लानिंग लगभग खत्म हो गई है। कंपनियां सिर्फ शॉर्ट टर्म फैसले ले रही हैं क्योंकि हर दिन लागत बदल रही है। कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी साफ कह रहे हैं कि ये हालात सामान्य नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर हैवेल्स इंडिया के सीईओ अनिल राय गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने हाल के समय में इतनी तेज और लगातार बढ़ती महंगाई पहले कभी नहीं देखी। उनका कहना है कि कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि हर कैटेगरी में एक साथ बढ़ रही हैं और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इसका सीधा असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ेगा। इसी तरह बजाज कंज्यूमर केयर ने बताया कि कच्चे माल की लागत 20% से 60% तक बढ़ चुकी है। खासकर लाइट लिक्विड पैराफिन, पैकेजिंग मटेरियल और बेसिक कमोडिटी की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर गई हैं और यहाँ तक कि सरसों और खोपरा जैसी ज़रूरी चीज़ें भी सस्ती नहीं हुई बल्कि अपने पुराने स्तर पर ही बनी हुई हैं। अब इसका असर सीधे बाजार में दिख रहा है। एयर कंडीशनर, फ्रिज, साबुन, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल, कपड़े, पैंट, जूते, हर चीज़ धीरे धीरे महंगी हो रही है। कुछ कंपनियां तो कीमत बढ़ाने के बजाय पैकेज का साइज छोटा कर रही हैं ताकि ग्राहकों पर सीधा बोझ न पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि बोझ तो फिर भी बढ़ रहा है। उद्योग जगत का कहना है कि ये सिर्फ कच्चे माल का मामला नहीं है बल्कि इसमें फ्रेट यानी माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत, कच्चे तेल की कीमतें और कमज़ोर रुपया भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब हर दिशा से दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच खुदरा बाजार भी इस बदलाव को साफ महसूस कर रहा है। ट्रेंट लिमिटेड जैसी रिटेल कंपनियों का कहना है कि अब ग्राहक पहले की तुलना में ज़्यादा सावधानी खर्च कर रहे हैं। अब लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही पैसा लगा रहे हैं और गैर ज़रूरी खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। कंपनियों को साफ दिख रहा है कि मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों का व्यवहार बदल चुका है। खाने के तेल के सेक्टर में भी बदलाव दिखा है। AWL एग्री बिजनेस ने पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है ताकि बढ़ी हुई लागत को संतुलित किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकट कब तक चलेगा। मिडिल ईस्ट का ये तनाव पिछले कई महीनों से जारी है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को भी प्रभावित कर चुका है। कई अहम समुद्री रूट, सप्लाई चेन अब भी अनिश्चितता में है। कंपनियों को उम्मीद है कि हालात स्थिर होंगे, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट राहत नजर नहीं आ रही। और अब जब दुनिया के बड़े सप्लाई रूट अस्थिर होते हैं तो उसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि हर घर की ज़रूरतों पर पड़ता है। अब सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है या आने वाले दिनों में आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें और भी महंगी होने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके घर का बजट भी इस महंगाई से प्रभावित हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।